हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू क्या पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, एक बार x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1 पुट करनी है, एक बार x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है। आइए हम देखते हैं। हमने क्या मान लिया, कोई पॉलिनोमियल हमने क्या मान लिया, px मान लिया। px मान लिया, px की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, फर्स्ट पार्ट में 0, x इक्वल टू हमने क्या पुट करना है 0। अब x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो क्या आया 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा 0 प्लस 3। अब 3 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 3। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है भाई -1। px हमें क्या दे रखा है वही 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू -1 पुट की तो हमने क्या p -1 5 x की जगह हमने -1 पुट कर दिया -4 x की जगह हमने क्या पुट किया -1 स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर प्लस 3। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5 -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 3 -5 -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 प्लस 3। अब यहाँ से माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन किसका रहेगा माइनस का 9 हो गए प्लस 3। 9 में से 3 का कितना रह गया 6 रह गया। बड़ी संख्या के साथ साइन किसका माइनस का तो कितना आ जाएगा -6। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है भाई 2 पुट करनी है और px हमें क्या दे रखा है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। x की जगह मैंने पुट किया 2 पुट किया तो क्या आ गया भाई 5 x की जगह 2 पुट कर दिया -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 -4 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3 प्लस प्लस क्या ऐड हो जाएंगे 10 और 3 कितना होगा 13 4 4 जा 16 16 में से 13 का कितना बच गया 3। बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, एक बार y की वैल्यू एक बार क्या पुट करनी है 0 पुट करनी है, एक बार y की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 पुट करनी है, एक बार y की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है। क्या कह रखा है py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। एक बार p की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 0 पुट करनी है, 0 पुट करेंगे क्या आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 माइनस 0 प्लस 1 में कुछ भी ऐड करें कुछ भी माइनस करें क्या आएगा 1 ही रहेगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है p की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 1 पुट करनी है। क्या दे रखा y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 y p की जगह हमें 1 y की जगह हमें क्या पुट करना 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल होगा कितना बच गया 1। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है p की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है। तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 प्लस 1 4 और 1 कितना होगा 5 माइनस 2 कितना रह गया 3। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या रखा है, अब की बार t की वैल्यू एक बार 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है, एक बार क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो हमें क्या किया pt कितना दे रखा हमें 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब और t की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0 पुट करनी है। 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस t क्यूब मतलब 0 का क्यूब 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 का क्यूब कितना होगा 0 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2। अब क्या पुट करना है t की जगह 1 पुट करना 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा
2 प्लस p की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस 2, p की जगह 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। माइनस 1 का क्यूब कितना होगा 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2 और 2 कितना होगा 4। अब हमें क्या करना है, t के लिए क्या पुट करना है 2 पुट करना है। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 और 2 कितना हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8। 4 प्लस 4 2 से कितना होगा 8 माइनस 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट में हमें px कितना दे रखा है x क्यूब और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक बार 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है, एक बार 2 पुट करनी है। px हमें क्या दे रखा है भाई x क्यूब, x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0 पुट करनी है तो क्या करेंगे p 0 तो 0 का क्यूब, 0 का क्यूब कितना होगा 0। अब क्या पुट करना है p की जगह हमें x की जगह 1 पुट करना है तो 1 का क्यूब कितना आएगा भाई 1 आएगा। अब हमें क्या पुट करना है 2 पुट करना है तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा। अब फोर्थ पार्ट में px कितना दे रखा हमें x माइनस 1 x प्लस 1, x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है एक बार 0 पुट करनी है तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस 1। अब हमें एक बार क्या पुट करना है 1 पुट करना है तो p1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। अब हमें क्या पुट करना है 2 पुट करना है तो p2 2 पुट किया तो क्या 2 माइनस का 1 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या क्या रखा है हमें क्या वेरीफाई करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई करना है। मतलब क्या हमें px की वैल्यू यदि 0 के इक्वल आ जाती है तो हमारा क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यदि 0 के इक्वल नहीं आती है तो हमारा क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें क्या पुट करना है px की वैल्यू, px क्या दे रखा फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या रखा है px किसके इक्वल दे रखा है 3x प्लस 1 और x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -1/3, x की वैल्यू कितनी दे रखी है -1/3। अब हम वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे तो यदि px की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो हमारा क्या होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यदि x की वैल्यू 0 नहीं आती तो हमारा क्या होगा नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पुट करके देखते हैं p की वैल्यू हमने क्या पुट की -1/3 तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह हमने क्या पुट किया -1/3 प्लस 1, 3 से क्या हो गया 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा -1, यहाँ क्या आ गया +1, -1 प्लस 1 क्या हो गया 0। तो px किसके इक्वल आ गया 0 के, तो हम क्या कह सकते हैं ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या रखा है px किसके इक्वल दे रखा है 5x माइनस 5 और x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 4/5। x की वैल्यू 4/5 पुट की हमने तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई x की जगह हमने पुट किया 4/5 माइनस 5 से 5 कैंसिल तो यहाँ क्या बच गया 4 - 5 ये इक्वल आया 0 के नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कह देंगे नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रखा है px किसके इक्वल दे रखा है x² - 1। अब की बार x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें दो वैल्यू दे रखी है, एक बार 1 पुट करके देखेंगे एक बार -1 पुट करके देखेंगे। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रखा px किसके इक्वल दे रखा है x² - 1 और x किसके इक्वल दे रखा है 1 और -1। अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे एक बार 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो p
1 x की जगह हमने क्या पुट किया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आया 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। यदि 0 आ गया तो हमारा क्या होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, तो हम क्या देंगे यस। सेकंड पार्ट में हमें क्या रखा है, अब की बार क्या पुट करना p की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा x के लिए -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होगा भाई 1 -1 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, तो हम क्या कह देंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो यस। अब हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या रखा है, फोर्थ पार्ट हम करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है px किसके इक्वल दे रखा है x + 1 और x - 2 और x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, एक बार -1 पुट करनी है, एक बार क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या रखा भाई px किसके इक्वल दे रखा है हमें x + 1 और x - 2 और x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, एक बार -1 पुट करनी है, एक बार क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है। तो x = हम क्या पुट करेंगे -1, तो p -1 x की जगह हमने -1 पुट किया तो -1 + 1 x की जगह मैंने -1 पुट किया तो -1 - 2 1 में से -1 क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ से -1 - 2 कितना आ गया -3 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो क्या हो गया 0 द पॉलिनोमियल हो गया, तो यस। अब x की वैल्यू हमें क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा p2 कितना आ जाएगा भाई 2 + 1 x की जगह 2 - 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 में से 2 गया कितना आ गया 0 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। अब 0 ये आ गया तो हमारा ये भी क्या हो गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमारा फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे फिफ्थ पार्ट में हमें क्या क्या रखा है px किसके इक्वल दे रखा है x² के और x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0 पुट करनी है। px किसके इक्वल दे रखा है भाई फिफ्थ पार्ट में px = x² और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। px = x की वैल्यू 0 पुट करनी है, x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आया 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा 0 होगा पॉलिनोमियल, क्या कह देंगे यस। सिक्स्थ पार्ट करेंगे, सिक्स्थ पार्ट में हमारा क्या क्या रखा, फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ पार्ट में क्या करेगा px किसके इक्वल दे रखा है lx + m और x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है अभी -m/l। px = lx + m और x की वैल्यू -m/l, तो p की जगह x की जगह हमने क्या पुट किया -m/l = l मल्टीप्लाई x की जगह हमने क्या पुट किया -m/l प्लस का m, l से l कैंसिल, तो क्या आ गया -m यहाँ से +m कैंसिल हो गए तो किसके इक्वल आ गया 0 के, तो ये भी हमारा क्या हो गया यस। अब हमारा सिक्स्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या क्या रखा px किसके इक्वल दे रखा है 3x² - 1 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, आपकी बार भी दो ही वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू एक बार -1/√3 एक बार 2/√3। तो 7 पार्ट में हमें क्या क्या रखा है px किसके इक्वल दे रखा है 3x² - 1 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है एक बार -1/√3 पुट करनी है, एक बार 2/√3 पुट करनी है। तो एक बार -1/√3 पुट किया तो यहाँ से क्या आया 3 मल्टीप्लाई या x की जगह क्या पुट करना -1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 -1 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया 1 - 1 किसके इक्वल आ गया 0 के, तो ये क्या होगा 0 होता पॉलिनोमियल। अब x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 2/√3, तो p x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2/√3 किसके इक्वल होगा 3 x की जगह हमने क्या पुट किया 2/√3 का स्क्वायर -1 3 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 -1 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 4 बच गया, यहाँ कितना बच गया -1 4 में से 1 गया कितना आ गया 3, तो ये क्या आ गया 0 होगा पॉलिनोमियल है नो। मतलब
क्या गया, जब x की वैल्यू हमने -1/√3 पुट की तो क्या आ गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। x की वैल्यू 2/√3 पुट की तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 8, 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। 8 पार्ट में क्या करेगा, px किसके इक्वल दे रखा हमें 2x + 1 के। पार्ट नंबर 8 में क्या क्या रखा है, px किसके इक्वल दे रखा है 2x + 1 के, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/2। x की वैल्यू 1/2 पुट की तो क्या है भाई 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, या क्या बच गया 1 + 1, 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हमारा 0 का पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रखा, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हमें क्या निकालना, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हमें px की वैल्यू 0 पुट करनी है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है, px किसके इक्वल दे रखा है x + 5 के। तो px की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0 इक्वल टू x + 5। तो प्लस का 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। सेकंड पार्ट क्या कह रखा है, px किसके इक्वल दे रखा है x - 5 के। px इक्वल टू x - 5। x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0 पुट करनी है। 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा px 0 x - 5 -5 उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, px की वैल्यू 0 तो पॉलिनोमियल ही निकालना है। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रखा है भाई, px किसके इक्वल दे रखा है 2x + 5 के, और px की वैल्यू हमें क्या रखनी है 0 रखनी है इक्वल टू 2x + 5। अब प्लस का 5 उस साइड जाएगा क्या होगा माइनस का। अब मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2। फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या करेगा, px की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 3x - 2, और px की वैल्यू पुट क्या करनी है 0, माइनस का 2 इस साइड जाके प्लस का 2 हो गया इक्वल टू 3x। अब मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या क्या रखा है, px की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x दे रखी है, और px की वैल्यू पुट क्या करनी है हमें 0 पुट करनी है। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या क्या रखा है, px किसके इक्वल दे रखा है 3x, और px की वैल्यू पुट क्या करनी है 0, 0 इक्वल टू 3x। अब 0 x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 3 उस साइड चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0। सिक्स्थ पार्ट में हमारा क्या क्या रखा है, px किसके इक्वल दे रखा है ax के, और a है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो px की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा ax, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0/8, तो क्या आ जाएगा 0। सेवंथ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। सेवंथ पार्ट में px की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, सेवंथ पार्ट में px की वैल्यू क्या दे रखी है हमें cx + d। px क्या पुट करना है 0 पुट करना, cx + d। अब ये प्लस का d इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्या हो गया cx। अब c मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, d/c = x। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है।